प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया मुझे आप लोगों के मध्य में एक नया सुसमाचार लेके आने का। आज हम देखेंगे मत्ती और उसका 26 का 14। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? एक सवाल किया है किसने? यहूदा इस्करियोती ने, कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? एक लालच आ गया उसके अंदर। और लालच कौन लेके आता है? शैतान हमारे जीवन के अंदर लालच लेके आता है। इससे पहले ये जो घटना हुई, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने जगत का अंत कैसे होगा, जगत के अंत में क्या क्या होगा, इन सब को उसने बताया 12 चेलों को, हर एक चीज़ समझाई। और उसके अंदर उसने साफ कहा 24 के 10 में, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। साफ साफ कह दिया था प्रभु यीशु मसीह ने सब चेलों को बिठा के कि ऐसा समय आएगा अंत में कि एक दूसरे को लोग पकड़वाएंगे। ये समय अंत का नहीं था, ये प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान देने का समय उसका निकट था। ऐसे समय में यहूदा कुछ समय पहले उसने शिक्षा प्राप्त करी थी कि एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे और लोग एक दूसरे को पकड़वाने लगेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने सबको समझाई, सारे चेलों को एक एक चीज़ बताई कि ऐसा समय भी आने वाला है जब मैं दोबारा आऊँगा, तब ऐसा हो जाएगा कि तुम लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और क्या होगा, एक दूसरे से तुम बैर करने लग जाओगे। और उस समय में जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह समझाता है। उसके बाद में वो क्या कहता है? पर्व का समय आ गया है, अब मेरे पकड़वाए जाने का समय निकट है। इस समय भी उसने क्या बोला? चेतावनी दी, सबको समझा दिया और उनको बता दिया अब मेरा पकड़वाया जाना निकट है। तब भी उसके मन में उसने कुछ ये नहीं सोचा कि प्रभु सब जानता है। यहाँ पर क्या हुआ? ये सारे के सारे प्रधान याजक इकट्ठे हुए। और कहाँ पर इकट्ठे हुए ये? जब यीशु ने सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। आगे से आगे भविष्यवाणी कर दी प्रभु यीशु मसीह ने सारे चेलों से कि अब मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधानों और याजकों के पुरनियों कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए। ये कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए, ये वहाँ बातें कर रहे थे किस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लें और उसको मार डालें। ये उसका षड्यंत्र कर रहे हैं उसको मार डालने का। और यहाँ पर उसका चेला 12 में से एक था यहूदा, और यहूदा ने सब सुना था प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। उसके बावजूद भी यहूदा कहाँ जाता है? इन लोगों के पास जाता है और कहता है कि क्या दोगे तुम मुझे यदि मैं उसे तुम्हें पकड़वा दूँ? शैतान हमें किस तरह से जकड़ के रखता है, शैतान हमें किस तरह से अपने वश में कर लेता है, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ ये 3 साल रहा। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई स्टार्ट करी तब सब चेलों को अपने साथ बुलाया, सब चेलों को एक एक करके उसने चुना। और उसके बाद इसने इतने आश्चर्य कर्म देखे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए। प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणियाँ इसने सुनी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये जानता था कि वो एक सच्चा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर
एक पैसा एक ऐसी चीज है जो उसे सच्चाई से दूर ले गई, जो उसे स्वर्ग राज्य से दूर ले गई। इसीलिए प्रभु बार बार ये कहता है कि बहुत कठिन है धनवानों का स्वर्ग राज्य में जाना, क्योंकि धन एक ऐसी चीज है जो यदि हमारे पास आ जाती है बहुतायत से, तो हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह से हट जाता है। हम उसके लालसा करने लग जाते हैं कि हम और कमाएं, और हम धन के लालच में फंसे रह जाते हैं। इसीलिए प्रभु बोलता है कि जो व्यक्ति बहुत धनी है, जो धनवान है, उसका स्वर्ग राज्य में जाना बहुत कठिन है। यहाँ पर यहूदा के आगे उन्होंने 30 चांदी के सिक्के पटक दिए। तुरंत जैसे ही उसने बोला क्या दोगे, अभी उसने पकड़वाया भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह को, यहाँ पर यहूदा के आगे चांदी के 30 सिक्के डाल दिए और उन्होंने 30 सिक्के तोलकर दे दिए, तुरंत दे दिए। जिस चीज का वो इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि हम उसको कैसे पकड़ें, यहाँ पर उसी का चेला आ गया और उसको पकड़वाने के लिए 30 चांदी के सिक्के भी उसने ले लिए। क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह को बेच देते हैं? क्या हम पैसे कमाने के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं? क्या ऐसी परिस्थिति आज हमारे जीवन में है कि हम सिर्फ हमारे आर्थिक लाभ को देखते हैं, हम इस चीज को भूल जाते हैं कि धार्मिकता भी कोई चीज है? कि क्योंकि यहाँ साफ कहता है वो, और फिर बाद में क्या हुआ, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लग गया। ऐसे ही घड़ी आ गई, अब इतना बदलाव आ गया उसके अंदर। उस 30 चांदी के सिक्कों से कितना वजन होगा? एक चांदी का सिक्का अगर 100 ग्राम का भी है, वैसे 10 ग्राम का होता है, मान लो 100 ग्राम का है, तो 30 चांदी के सिक्के यानी कि 3 किलो चांदी। आज 1 किलो चांदी का कीमत 40-50 हज़ार रुपये होगी, यानी कि 1.5 लाख रुपए में उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया, मात्र 1.5 लाख रुपए में। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम धन को पहले प्राथमिकता देते हैं, बाद में प्रभु यीशु मसीह। ऐसे अवसर में हम उस धन की क्वांटिटी से उस परमेश्वर को बेच देते हैं। क्या अगर हमने ऐसा कुछ करा है तो आज ही हम घुटने टेक के उससे माफ़ी मांगे कि प्रभु तुझे मैंने स्वीकार नहीं करा, क्योंकि मुझे धन की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही उसको 30 चांदी के सिक्के मिलते हैं और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लग गया। उसके आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था और उसके बाद से वह अवसर ढूंढने लगा कि कैसे मैं क्या करूं, इस प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दूं ताकि जो चांदी के सिक्के मुझे मिले हैं उसका बदला मैं चुका सकूं। यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद चेलों के साथ अंतिम भोज है ये, जो फसह का पर्व था। फसह का पर्व 7 दिन का हुआ करता था और आखिरी दिन ये लोग निर्दोष मेमने को बलिदान करके उसके सब एक साथ मिलकर खाना खाया करते। तो ये आखिरी दिन और आखिरी अंतिम भोज, जिसको हम लास्ट सपर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? प्रभु यीशु मसीह के पास चेले आए और पूछते हैं कि प्रभु तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए वो फसह का पर्व, जो हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें, तू कहाँ चाहता है हम वो फसह की तैयारी करें? तो प्रभु यीशु मसीह ने जगह बता दी और बता दिया कि वहाँ पर तुम जाओ और वहाँ पर तुम्हें सजी सजाई एक अटारी मिल जाएगी, एक घर मिल जाएगा, एक रूम मिल जाएगा, वहाँ पर बेंच भी होगी, सब कुछ होगा, बस तुम्हें जाके खाना तैयार करके वहाँ बनाना है। यहाँ पर लिखा है लूका 22:8 में, यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर खाने के लिए फसह तैयार करो।
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना और चेले दो नाम दिए हैं चेलों का। इन दोनों को भेजा कि तुम जाके फसह तैयार करो। तो दो चेलों को भेजा और उन लोगों ने जाके फसह तैयार करा। अब ये बाकी सब गए और एक साथ अब ये खाना खा रहे हैं। यहाँ पर सब ने प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु उसकी थाली में हाथ डालकर खाना खाया, शेयर हुआ। यहाँ सब ने उसके साथ बैठ के खाना खाया और उसके साथ भोजन में से शामिल हुए। और यहाँ पर क्या होता है, अब प्रभु जब सब खाना खा चुके उसके साथ, अब वो कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यहाँ भी अवसर देता है उस यहूदा को कि तू अभी भी माफी मांग ले। कितना दयालु है प्रभु यीशु मसीह, आप ये देखिए। वो हमारे गुनाहों को जानता है कि हम क्या करने वाले हैं। ये भविष्य के गुनाह हैं उसके। अभी तक उसने गुनाह करा नहीं है, गुनाह करने के पैसे लिए हैं, गुनाह करने जा रहा है। अभी यहूदा ने गुनाह करा नहीं है, उस गुनाह करने से प्रभु यीशु मसीह उसको रोक रहा है। किस तरह से? और वो कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस समय के यहूदा को नहीं मालूम था कि प्रभु जानता है। उसे शक हुआ, उसको मालूम भी था, पर वो जो पैसे का लालच था ना, उसने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया। हमारे मन के अंदर कई बार हम अच्छे कामों को करते करते गलत काम कर देते हैं। कई बार हम बुराई का साथ देते हैं, भलाई को भूल जाते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ। प्रभु यीशु मसीह जानता था ये पकड़वाएगा, उसके बावजूद भी उसको साथ बिठा के खाना खिलाया और उसको एक और अवसर दिया कि शायद ये बदल जाए। पर उसको मालूम था ये बदलेगा नहीं। पर अवसर देना प्रभु का काम है। हमें भी वो जीवन में कई अवसर देता है कि हम हमारे पापों से पश्चाताप करके उसके पास आए। और ऐसे अवसर भी देता है कि हम जो काम गलत करने जा रहे हैं उससे पहले हमारे विवेक में डालता है कि तुम ये जो कर रहे हो वो गलत है। उसके बावजूद भी हम आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि हमें आर्थिक लाभ हो रहा है। इधर भी यही था, उसको आर्थिक लाभ हो चुका था। 30 चांदी के सिक्के मात्र। और क्या बोलता है वो, हर एक चेला उससे पूछता है, हे प्रभु क्या वो मैं हूँ, हे प्रभु क्या वो मैं हूँ। और लास्ट में यहूदा भी बोलता है, हे रब्बी क्या वह मैं हूँ। उसने उससे कहा कि तू कह चुका। इससे पहले वो एक चीज बोलता है, बोला मनुष्य का पुत्र जिस तरह से उसे जाना था वो तो जाएगा ही। बलिदान के लिए आया है उस पृथ्वी पर, उसको बलिदान होना था, ये तो तय था। पर मैं उस मनुष्य के लिए एक दुख प्रकट करता हूँ। क्या होता है, यदि उस मनुष्य का जन्म ही नहीं होता तो उसके लिए भला होता। प्रभु यीशु मसीह को अपने पकड़वाए जाने वाले के ऊपर भी तरस आ रहा है और वो बोलता है कि यदि उसका जन्म ही नहीं होता तो भला होता उसके लिए। क्यों? क्योंकि अब वो जो गलती कर रहा है उसके बाद और भी बड़ी गलती करेगा। वो पछताया था और बाद में उसने अपने आप को फांसी लगा ली, उस पैसे को फेंक दिया उसने। उसको मन में खेद हुआ, पर खेद होते होते बहुत समय बीत चुका था। बहुत बाद में उसको ये पछतावा हुआ कि जो मैंने करा वो गलत था। अब मैं दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मैं उसके साथ साथ सब जगह था। अब दुनिया मेरे पे उंगली उठाएगी और ये कहेगी कि ये वही है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 साल रहा, उसके बाद भी उससे नहीं सीखा और उसको पकड़वा दिया। इसने एक भले मनुष्य को पकड़वा दिया, एक परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसने पकड़वा दिया। अब ये जो उसके अंदर गिल्टी थी, ये जो उसके अंदर एक दुख था, इसका पश्चाताप करने के लिए उसने क्या करा, आत्महत्या कर ली, अपने आप को फांसी लगा ली। और ये काम परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित था। और आत्महत्या करना यानी कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन करना, और आज्ञा का उल्लंघन का दंड सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है, यानी कि नरक की आग में अनंत काल तक की मृत्यु। अनंत काल तक वो व्यक्ति नरक में जलता रहेगा। ऐसे में यहूदा का जो ज्योति के पास आकर भी अंधियारे में चला गया, बहुत ही दुख हुआ प्रभु यीशु मसीह को। कहता है कि वो
कि ऐसे मनुष्य का जन्म ही नहीं होता तो उसके लिए भला होता। और प्रभु यीशु मसीह ने इतने मौके दिए उसको, आगे से आगे एडवांस बताया कि ऐसा होगा मेरे साथ, ऐसे मेरे को पकड़वाएगा मेरा ही चेला। उसके बावजूद भी वो नहीं बदला, नहीं सुधरा। पर हमें आज अवसर है, प्रभु यीशु मसीह हमें भी हर बार एक नया अवसर देता है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करके, आज जब हमें ये अवसर है तो उस अवसर का लाभ उठाते हुए हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के नज़दीकी में लाएं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानें और उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करें और उसको प्रभु कह के मानें, क्योंकि यही एक अवसर उसने हमें दिया है ताकि हम हमारे जीवनों को बचा लें नरक की आग से। इस छोटे से अध्ययन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जय मसीह।